जय श्री श्याम दोस्तों। आशाएं करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, नॉर्मली देखा गया है कि यूट्यूबर्स बताते हैं कि आपको मिड कैप में, फ्लैक्सी कैप कैप में और लार्ज कैप में, इन सभी में एक मिक्सअप पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जबकि यदि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो यदि आप 15 साल 20 साल लंबे पीरियड में, देखो जो भी पैसा बनेगा लंबे पीरियड में बनेगा, और लंबे पीरियड में जब रुकना ही है, पैसा बनाना है, तो क्यों ना स्मॉल कैप फंड्स को सिलेक्ट किया जाए। क्योंकि स्मॉल कैप फंड वो फंड होते हैं, इसके अंदर जो शेयर होते हैं वो छोटी कंपनियां रहती हैं जिनकी मार्केट कैप 5,000 2,000 3,000 करोड़ के अंदर की रहती है। ये जो छोटी कंपनियां रहती हैं इनमें कैपेसिटी रहती है कि ये लार्ज कैप भी बन सकती है, मिड कैप भी बन सकती हैं, परंतु जो लार्ज कैप कंपनियां हो वो और ज़्यादा बड़ी लार्ज कैप नहीं बन सकती। जितनी ग्रोथ ये दे सकती हैं कंपनियां, उतनी बाकी की लार्ज कैप स्टॉक नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर हमेशा स्मॉल कैप के साथ ही है। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा, आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें तो हमेशा म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में भी आप नॉर्मली जब देखेंगे ना कि एक्टिव फंड जो होते हैं, एक्टिव फंड नॉर्मली 30-40 है, स्मॉल कैप में भी 30-40 एक्टिव फंड हैं एएमसीज़ के। परंतु जो एक्टिव फंड है ना वो पैसिव फंड से के बराबर मुश्किल से 5 या 10 ऐसे फंड होंगे जो उससे ज़्यादा हमें रिटर्न देते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड 250, आप ये चूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अभी रिसेंटली जियो का ब्लैक रॉक स्मॉल कैप 250 फंड लॉन्च हुआ है लास्ट मंथ, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। एक तो उसमें एक्सपेंस रेशियो उनका बहुत ही कम है, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, परंतु जो आज तक जियो की, रिलायंस वालों की जो भी पॉलिसीज़ रही हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर, वो कस्टमर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको जब तक जियो का स्मॉल कैप एक्टिव फंड नहीं आ जाता, क्योंकि उन्होंने जो ब्लैक रॉक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है म्यूचुअल फंड में, तो जो ब्लैक रॉक है वो अलादीन एक सॉफ्टवेयर है, उसके बेस पर ही इन्वेस्टमेंट करता है, जो जिससे फिगर आउट हो जाता है कि भाई कौन से शेयर चढ़ेंगे कौन से गिरेंगे। उनकी एक थ्योरी है उसमें, वो काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जियो के ब्लैक रॉक स्मॉल कैप 250 और माइक्रो कैप मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के साथ आप शुरुआत करें। एक मिनिमम जितना भी आपका सेविंग है, और सेविंग में से भी हमेशा आपको ये मान के चलो अपनी जितनी भी आपकी पेमेंट है, सैलरी है, उसका कम से कम 30% नहीं तो 20% हमें सेविंग करना चाहिए। जो अभी नए नए बंदे सर्विसेज पे लगते हैं उनको स्टार्टिंग से ही यदि वो अपनी मिनिमम सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के तौर पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें, तो आने वाले 10 से 15 सालों में वो फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिल जाएगी, जिससे कि वो अपनी मनमर्जी का काम कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अपना आप माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में और जियो के ब्लैक रॉक 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में से स्टार्ट करें, और आप देखेंगे आने वाले फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ओके दोस्तों, जय श्री श्याम।